खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। ये कहानी है उस पूजा पाल की जिसे शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही विधवा बना दिया गया, जिसने माफियाओं की आंखों में आंखें डालकर अपने पति के हक की लड़ाई लड़ी। और अब उसी पूजा पाल को पहली बार सीएम योगी अपनी कैबिनेट में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल इस बात का कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाल को कैबिनेट के लिए चुना। क्या ये महज एक राजनीतिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक है? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पूजा पाल को सीएम योगी की कैबिनेट में क्यों शामिल किया गया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक मामूली सी लड़की इस मुकाम तक कैसे पहुंची। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूपी की सड़कों पर कानून का नहीं बल्कि माफियाओं का फतवा चलता था। पूजा पाल एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसका सपना सिर्फ एक खुशहाल घर बसाना था। लेकिन जिस सरकार में अपराधियों को माननीय कहा जाता था, उसने पूजा के हाथों की मेहंदी का रंग खून से लाल कर दिया। साल 2005 में राजू पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक राजनीतिक मर्डर नहीं था, ये पूजा पाल के वजूद को मिटाने की कोशिश थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आरोप लगे कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया अतीक अहमद के इशारे पर इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। लेकिन सरकार ने फिर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। लेकिन उस वक्त की सत्ता ने पूजा को बेबस विधवा समझकर उसे अकेला छोड़ दिया। फाइलों को दबाया गया और न्याय का गला घोट दिया गया। लेकिन सियासत के बिसात पर पूजा पाल ने अपना पहला कदम यहीं से बढ़ाया। उन्होंने माफियाओं की आंखों में आंखें डालकर अपने पति के हक की लड़ाई लड़ी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यूपी की सियासत का व्याकरण बदल गया। पूजा पाल ने देखा कि जिस न्याय का इंतजार वो पिछले 1 दशक से कर रही हैं, जो न्याय उन्हें अदालतों और सपा के दफ्तरों से नहीं मिला, वो न्याय योगी जी का बुलडोजर सड़कों पर कर रहा है। जब अतीक अहमद जैसे माफियाओं का किला ढहा तो पूजा को एहसास हुआ कि असली संरक्षक कौन है। वक्त बदला और वक्त के साथ बदली पूजा की राजनीति। उन्होंने सदन के भीतर योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की खुलकर तारीफ की और उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस माफिया राज ने उनका सुहाग उजाड़ा, उसी माफिया के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर और जीरो टॉलरेंस नीति ने उनके साथ न्याय किया। और आज वही पूजा पाल योगी कैबिनेट का हिस्सा बनने की रेस में सबसे आगे हैं। पूजा पाल 3 बार विधायक बनी, 2 बार बसपा से और 1 बार सपा से। लेकिन जिस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में उनका घर उजड़ा, सालों तक उसी का हिस्सा रहने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान पद नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। पिछड़े वर्ग का एक मजबूत चेहरा होने के बाद भी अखिलेश यादव ने उन्हें विधायक तो बनाया, लेकिन मंत्री का ओहदा उनसे हमेशा दूर रखा। योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष के जातिवाद के गुब्बारे को फोड़ने के लिए पूजा पाल से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एक तरफ वो महिला हैं और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति से आती हैं, और तीसरी बात वो सिंबल ऑफ विक्टिमहुड हैं। उन्हें मंत्री बनाना मतलब पिछड़ों को इस संदेश देना कि भाजपा सिर्फ नारे नहीं देती, सम्मान भी देती है। ये अखिलेश यादव के पीडीए के खोखले दावों पर योगी आदित्यनाथ का वो प्रहार है जो सीधे जनता के दिल पर चोट करेगा। पूजा पाल का मंत्री बनना सिर्फ एक पद का मिलना नहीं है, बल्कि उस माफिया मानसिकता की आखिरी हार है जिसने 2 दशक पहले एक औरत का घर उजाड़ने की जुर्रत की थी। दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच 1.5 घंटे की वो मैराथन बैठक महज एक औपचारिकता नहीं थी, वो बैठक थी यूपी के नए भविष्य के पटकथा की। दावा की पीएम मोदी और सीएम योगी के 1.5 घंटे की मुलाकात में पूजा पाल के नाम पर मोहर भी लग गई है। एक तरफ जाट नेता भूपेंद्र चौधरी और ब्राह्मण चेहरों पर चर्चा है, तो दूसरी तरफ एक ओबीसी महिला चेहरे के रूप में पूजा पाल को शामिल कर भाजपा बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। पूजा पाल का मंत्री बनना सिर्फ एक पद का मिलना नहीं है, ये उस संघर्ष की जीत है जिसने कभी हार नहीं मानी और संघर्षों से लड़ती रही। जल्दी जब सीएम योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब एक ऐसी महिला मंत्री पद की शपथ लेंगी जिसे सत्ता के गलियारों ने सालों तक नजरअंदाज किया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पूजा पाल को मंत्री बनाकर योगी जी ने 2027 की बाजी अभी से जीत ली है? आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।